हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवीएम एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने भारत के सभी राष्ट्रपतियों, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में डिस्कस किया था और जिनको याद रखने की एक इजी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था और वो कब बना और पहले कौन कौन से मंत्री रहे। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत की पहली सरकार का गठन, जिसको अंतरिम सरकार कहा गया है, उसका गठन 1946 में हुआ और जो क्रिप्स मिशन के तहत हुआ। क्रिप्स मिशन जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, यानी क्रिप्स मिशन ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक मिशन था जो भारत भेजा गया, जिसमें ब्रिटेन के 3 मंत्री थे। 3 मंत्रियों का दल था, जिनमें क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। इन तीनों में अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया और इसी के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। दोस्तों, ये कानून ब्रिटिश संसद से पास होकर आया था। तो इसमें जो मेन बातें थी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई और ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। दोस्तों, ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। ये इस मिशन की अहम बातें थीं और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम और सिख। पृथक पंजाब की मांग को नामंजूर कर दिया गया। इस मिशन के तहत अलग पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 तथा मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें जीती। दोस्तों, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, पहला था दिल्ली, दूसरा कुर्ग कर्नाटका, तीसरा अजमेर मेरवाड़ और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो आज पीओके का हिस्सा है। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। कुछ किन्हीं वजहों से के कारण मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन मतलब जब इसमें मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। दोस्तों, मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन या माउंटबेटन योजना कहा गया है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। यह योजना थी दोस्तों, इसमें भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया। तो दोस्तों, 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका मंत्रिमंडल इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू इस सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री बनाए गए। दोस्तों, इसके अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे, जो 1946 तक रहे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल बने तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे।
दोस्तों स्वतंत्र भारत में ये प्रधानमंत्री थे, वैज्ञानिक शोध, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले, ये सारे विभाग भी जवाहरलाल नेहरू के अधीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों इनके पास गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय था और स्वतंत्र भारत यानी 1947 15 अगस्त 1947 से इनके पास सूचना, गृह, प्रसारण, राज्यों के मामले, ये सारे मंत्रालय इनके पास थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास 2 सितंबर 1946 को खाद्य और कृषि मंत्रालय थे और स्वतंत्र भारत होने के बाद इनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय ही रहे। दोस्तों नेक्स्ट है बलदेव सिंह जी, ये 1946 के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री थे और स्वतंत्र होने के बाद भी देश के प्रथम रक्षा मंत्री बने। इसके बाद दोस्तों श्री जगजीवन राम जी, ये श्रम मंत्री थे, जो 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे और बाद में स्वतंत्र भारत के भी पहले श्रम मंत्री बने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बने, वायसराय बने सी राजगोपालाचारी, लेकिन अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों रेलवे मंत्री। दोस्तों रेलवे मंत्री अंतरिम सरकार यानी 2 सितंबर की 1946 को जो सरकार बनी उसमें आसफ अली मंत्री थे रेलवे मंत्री, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला रेल मंत्री जॉन मथाई जी को बनाया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। इसमें 2 सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल जॉन मथाई जी को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया गया और स्वतंत्र होने के बाद पहले मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। कार्य खान एवं बंदरगाह। दोस्तों 2 सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल CH भाभा को दिया गया, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद BN गॉडगिल जी को कार्य खान और बंदरगाह का मंत्रालय दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर 1946 को, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में किन्हीं समझौतों के आधार पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। तो दोस्तों उनकी मुस्लिम लीग की तरफ से 5 मंत्री बनाए गए, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग को दिया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल लियाकत अली खां, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम चेत्ती बने। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय भी मुस्लिम लीग को दिया गया 1946 में I चुंद्रीगर, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद ये CH भाभा जी को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय भी मुस्लिम लीग को दिया गया स्वतंत्रता से पहले यानी 46 के मंत्रिमंडल में गजानतर अली खां, और स्वतंत्र होने के बाद राजकुमारी अमृत कौर को। विधि मंत्री यानी कानून मंत्रालय, ये कानून मंत्रालय जोगेंद्रनाथ मंडल को मुस्लिम लीग की तरफ से दिया गया, जो 1946 के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये मंत्रालय अंबेडकर जी को दिया गया। और दोस्तों संचार मंत्रालय दोस्तों 1946 के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में अब्दुल रब नस्तर को दिया गया, और स्वतंत्र होने के बाद ये मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई जी को दिया गया। तो दोस्तों ये आज आपने डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी अंतरिम सरकार और स्वतंत्रता के बाद की सरकार, लेकिन निर्वाचन हुआ था 1952 में, तो 1952 तक इसी सरकार ने राज किया था, इसी सरकार का शासन था जो अंतरिम सरकार बनी थी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अब कल हम डिस्कस करेंगे 1952 से लेकर अब तक की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जो देश में लागू हुई अलग अलग समय में, और कभी इन्हें त्रिवर्षीय कर दिया गया, कभी 7 वर्षीय कर दिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की सभी योजनाएं, पहली
1952 की निर्वाचित सरकार से लेकर अभी तक की। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।